जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 4। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुनी तो उनके मन का संपूर्ण शोक नष्ट हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर राज्य तथा स्त्री पुत्रों का सब मोह त्याग दिया। तत्पश्चात वे हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने जो कुछ वर्णन किया है उस पर विश्वास करके मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। मैंने अपना ध्यान श्री नारायण जी के चरण कमलों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरना एक समान है। मेरे मन से इस विषय का सब भय दूर हो गया है। हे मुनिराज, आपने संपूर्ण पुराण तथा शास्त्रों को पढ़ा तथा देखा है। आप आदिपुरुष ब्रह्म का हाल भली भांति जानते हैं। अंततः अब आप मुझे वह वर्णन सुनाने की कृपा करें कि श्री नारायण जी इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने के उपरांत फिर उसे किस प्रकार से नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात आप मुझे आदि निराकार परब्रह्म प्रभु की वे सब लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो उन्होंने सगुण रूप धारण करके इस संसार में की है। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने सर्वप्रथम उन श्री श्याम सुंदर जी के चरणों का ध्यान किया जिनका पूजन करने, नाम लेने तथा कथा सुनने से मनुष्य पवित्र तथा ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, हे दीनबंधो, आपकी कृपा के बिना योग तथा यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते हैं। जिनके श्री चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि ऋषि, पितामह ब्रह्मा, कैलाशवासी शिव शंकर तथा अन्य देवता अहोरात्र अपने हृदय में धरते रहते हैं, परंतु फिर भी जिनकी लीला तथा चरित्रों को कोई नहीं जानते। सर्वप्रथम मैं उन्हीं परम प्रभु परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से शबरी, गिद्ध तथा गोपियाँ आदि तुच्छ जीव भी मुक्ति पद को प्राप्त हुए तथा जो श्री लक्ष्मी जी के पति है, मैं उनको सदैव नमस्कार करता हूँ। वे परमेश्वर आपकी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर मेरे वचन को सत्य करे। उनकी शक्ति प्राप्त कर मुझे उनका चरित्र वर्णन करने की सामर्थ्य हो सके। इसके अनंतर श्री सुखदेव जी ने अपने पिता श्री वेदव्यास जी एवं गुरु के चरण कमलों का ध्यान एवं दंडवत करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा को वैकुंठनाथ जी श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा तथा नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया। मेरे पिता वेदव्यास जी ने वह कथा मुझे पढ़ाई है। अब मैं उसी कथा को तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम जिन बातों को सुनना चाहते हो उन सब का वर्णन उस कथा में है। अंत उसे मन लगाकर श्रवण करो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 4 समाप्त।